मिला लीजिए कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसमें सबसे बेहतर कौन है। अगर आपको लगता है, अगर जातिवाद से ऊपर उठकर वोट करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। जो शिवहर की जनता है, इस पंचायत चुनाव में हम अपील करना चाहेंगे कि आप अपने वोट का प्रयोग बहुत सही तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव नजदीक आया तभी हम गांव का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे शिवहर जिला में अगर उठा के देखेंगे। नमस्कार साथियों, अभी मैं बात करने जा रहा हूं पंचायती राज चुनाव पे, क्योंकि पंचायती राज चुनाव आप लोग जानते हैं कि बहुत अभी जोर जोर से चल रहा है। कहीं पे सीट का बंटवारा चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे जातीय समीकरण चल रहा है। उसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे कौशल जी से कि क्या पंचायती राज चुनाव मायने में कैसे होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जाति व्याधि में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। उस पर हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम कौशल कुमार हुआ, वर्तमान में हम भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है। सर, ये बताइए कि पंचायती राज चुनाव का देख रहा है कि बहुत जोर जोर से हल्ला हो रहा है। सर, क्या सोचते हैं आप इस? बिल्कुल, अभी जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो इसके बाद सारे लोगों का नजर पंचायती चुनाव पे है कि जो पंचायत का चुनाव है, जो मुखिया का है, वार्ड का है, जिला परिषद का है, पंचायत समिति का है, तमाम लोगों का नजर है और तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या देखा जाता है कि अपने समाज में कि जब चुनाव नजदीक आता है, जैसे बरसाती मेढक बाहर निकलते हैं, उसी तरह नेता पैदा होता है चुनाव के समय में। फिर चुनाव जब खत्म होगा फिर वो सारे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो सर, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। चुनाव का तैयारी हम कर रहे हैं और हो सकता है कि इस बार इस 2026 के पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव हम लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़िए कहाँ से, यही बतला दीजिए कि हमारा दर्शक देखे तो। सर, ये जो हमारा क्षेत्र है पिपराही, उस पिपराही क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। और हम आज ही जब चुनाव है तभी हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम आए दिनों आप हमारा वीडियो उठाकर देखेंगे तो जहां भी कुछ भी घटना होता है वहां हम जाते हैं, वहां लोगों का बातों को समझते हैं और लोगों के बातों को रखते हैं। कभी थाना में जो घटना घट गया तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव नजदीक आया तभी हम गांव का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे शिवहर जिला में अगर उठा के देखेंगे तो जहां भी कहीं कुछ होता है, कहीं से फोन आ जाए रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कभी भी फोन आता है और फोन जब हम रिसीव करते हैं पता चलता है कि हाँ फलानी जगह का मैटर है, तो वहां पहुंचते हैं। बहुत सारा मैटर थाना में जाना पड़ता है, थाना में भी जाके सुलझाते। तो ऐसा नहीं है कि ये चुनाव लड़ने के लिए हम लोग समाज में एक क्रांति ला रहे हैं, समाज में एक जागरूकता ला रहे हैं कि हमारे समाज के लोग इस बात को समझे। और तमाम लोगों से, जो शिवहर की जनता है, इस पंचायत चुनाव में हम अपील करना चाहेंगे कि आप अपने वोट का प्रयोग बहुत सही तरीके से करेंगे। क्या होता है, अक्सर देखे होंगे कि जब चुनाव आता है तो तमाम लोग कोई पैसे के दम पे चुनाव वोट खरीदने का कार्य करता है। तो मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपको जो वोट का अधिकार दिए थे वो राजा बनने के लिए दिए थे। ये नहीं कि आप अपने वोट को 1000-2000 रुपया में बेच दे और कभी मुर्गा पे दारू पे, तो ऐसा कार्य ना करें। अगर इस तरह का कार्य आप करते हैं तो आप सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपके समाज में कार्य करेगा। तो जाति से ऊपर उठकर सारे बंधन को तोड़ के कि क्या समाज में कोई क्या परिवर्तन ला सकता है, वैसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए ताकि हमारे समाज का, हमारे जिला का नाम आगे बढ़ सके और प्रगति हो सके। सर, ये बतलाइए, सब चीज तो बता, लेकिन आखिर वोट आपको क्यों देंगे? क्या कि बहुत सारे कैंडिडेट है उसमें। हमको लगता है जितना कैंडिडेट है XYZ जितना कैंडिडेट, सर आप ही को वोट लोग क्यों देंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ कि वोट हम ही को क्यों लोग देखेंगे ना कि आखिर जो सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर मैं ही चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो हमारा क्या व्यक्तित्व है, हमारा क्या कैरेक्टर है और हम किस तरह का कार्य समाज में कर रहे हैं, तो वो लोगों के नजर में होता है। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग हमें वोट देंगे, लोगों से अपील इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आप जब भी हमको जहां कहीं भी बुलाते हैं, चाहे वो रात का 1:30 बज रहा होता है, अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय होता है तो सबसे पहले खड़ा मिलते हैं। तो अगर हम आप लोगों के लिए अगर हर जगह खड़े मिल रहे हैं तो क्या लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि हमें भी चुनाव वोट देकर चुनाव जिताए ताकि और भी आगे हम काम कर सके। ये तो इसलिए कह रहे हैं कि लोग हमें वोट देंगे और लोगों से अपील है हमारा कि आप पहले सारे लोगों को देख लीजिए, जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे चुनाव में, पहले उनमें
एक अपना जो जिस तरह से आप वोट देने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ भाई फलाने को देना है फलाने को, तो एक बार आप एक समीकरण मिला लीजिए कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसमें सबसे बेहतर कौन है। अगर आपको लगता है, अगर जातिवाद से ऊपर उठकर वोट करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। अगर जातिवाद बीच में आ जाता है तो ये दिक्कत की मैटर हो जाती है। सर आप बिहार के बात आप कर रहे हैं, सर बिहार में क्या लगता है बिना जातिवाद के वोट होता है यहाँ पे? तो वही कह रहे हैं कि जातिवाद मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेता चुन रहे हैं। जातिवाद वहां मैटर करता है जहां हम लोग रिश्ता करने की बात होता है। तो इससे ऊपर एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को बैठाइए जो सारे चीजों को जानता हो। जो अगर मान लीजिए अगर चुनाव में आप, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आप हमें वोट करिए ताकि हम आज भी कहीं भी कोई मुद्दा होता है तो डीएम से बात करना हो, एसपी से बात करना हो, चाहे किसी पदाधिकारी से बात करना हो, बहुत प्रखर, बहुत सामने हम लोग बेबाक अंदाज में बात करते हैं और उसमें न्याय भी दिलाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को चुन दीजिएगा जो दलाली कर रहा हो समाज में, जो आपके मतलब आप ही का मैटर है और उस मैटर में पैसा लेके काम कर रहा है, तो वैसे लोगों को फिर बैठाइएगा तो फिर तो वही हो गया। लेकिन आज तक जितने दिनों से हम यहाँ के जिला अध्यक्ष भी है और जितने दिनों से कार्य कर रहे हैं, 1 रुपया अभी तक किसी से लिए नहीं। अपना सारा चीज करते हुए सारे लोगों को न्याय दिलाते हैं। कहीं भी हो आप SC/ST थाना से लेकर टाउन थाना, जितने भी थाना है सारे लोगों में जहां भी कभी भी होता है वहां, कभी कभी तो ऐसा भी दिन आता है कि थाना में एक दिन में 2-2 3-3 बार जाना पड़ता है। लोगों के लिए ही तो जा रहे हैं ना। तो आप देखिए, और कहीं से कोई ये नहीं कर सकता है कि हमसे ये पैसा लिया है, चाहिए किया है। तो भाई आप वैसे लोगों को चुन कर दीजिए, वैसे लोगों को बैठाइए जो आपकी बातों को आगे पहुंचा सके। ऐसे लोगों को मत बैठा दो यार कि वो पता चले कि अपना बात खुद कह ही नहीं पा रहा है, अपना बात सामने कह ही नहीं पा रहा है, आपके समाज के लिए क्या काम करेगा। तो वैसे लोगों को चुना के जातिवाद से, जाति से ऊपर उठिए, एक न्याय दिलाने वालों को मतलब बैठाइए ताकि वो सब चीज कर सके। जब अभी हम आपके समाज के लिए हर जगह आपके बातों को रख सकते हैं, FIR नहीं होता तो FIR रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि अभी भी ये है, हम सारे लोगों को पहले भी मीडिया में हम बता रखे कि अगर कोई भी थाना प्रभारी आपसे पैसे का इलीगल डिमांड करता है, आप एक बार हमें फोन करें, हम उस थाना प्रभारी को सस्पेंड कराने का कार्य हम करेंगे। अब ऐसा बहुत सारा मैटर है जहाँ थाना प्रभारी का हिम्मत नहीं होता है कि मेरे सामने पैसा का बात कर दे। ये आप पता करिएगा। तो अब बहुत सारे मैटर में क्या पता चलता है कि लोग पैसा दे देते, पहले पता चलता है कि किसी ड्राइवर को दे दे रहा है थाना प्रभारी FIR लिखने के लिए पैसा, FIR लिखने के लिए। क्योंकि हमारे समाज में अक्सर क्या होता है कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उनको सही से आवेदन तक लिखने नहीं आता। तो हम समाज से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप पढ़िए, कि क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बदले आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग आवेदन लिखवाने वकील के पास जाते हैं, वकील भी 200-300 रुपया एक आवेदन लिखने का लेता है। तो हम यही अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को करे, ऐसे लोगों को चुनाव में जिताकर भेजे, ताकि वो आपके समाज के लिए, आपके हित में कार्य करे और आपके समाज का, आपके गाँव का, आपके पंचायत का, आपके प्रखंड का नाम आगे बढ़ा सके। जी चलिए, धन्यवाद। देखिए पंचायती राज चुनाव स्टार्ट होने वाला है। हमको लगता है कि इस साल के लास्ट तक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है कहीं में भी अगर डेट बढ़े तो 27 में भी जा सकता है, लेकिन लगता है कि इसी लास्ट तक हो जाएगा। लेकिन एक एक चीज पे हम बात करें, क्योंकि देखिए आजकल बिहार में अपना जातिवादी के चक्कर में लोग उलझे रहते हैं, जाति के चक्कर में वोट देते हैं। देख के तो वो आपको अगर वोट तो देने के देते हैं, लेकिन मान के चलिए जाति के नाम पे अगर वोट दीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि आगे चल के आपका काम हो। ऐसा समाज को चुनिए, ऐसा कैंडिडेट को चुनिए जो सबके साथ सबका विकास हो और सबके साथ खड़ा हो। ये ना कि एक आदमी को साथ खड़ा हो रहा है, एक आदमी को साथ खड़ा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि जातिवादी सबसे बड़ा मैटर रखता है। तो जातिवादी से ऊपर उठ के वोट दीजिए, दारू मुर्गा मछली पे मत वोट दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर आप पछताइएगा। आप भी पछता रहे हैं, आपका बच्चे भी पछताएंगे। चलिए, धन्यवाद।